फिल्मी अदाकाराओं की तरह स्टेज अदाकाराओं के मद्दाह भी उनकी जाती जिंदगी के बारे में दिलचस्पी रखते हैं। उनका रहन सहन, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनकी सरगर्मियां और सबसे बढ़कर उनके शौहर के बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि स्टेज अदाकाराओं में शादी का रुझान बहुत कम होता है और जिनकी शादियां होती हैं वो नाकाम हो जाती हैं। हालांकि स्टेज की अदाकाराएं फिल्मी अदाकाराओं से ज्यादा अमीर होती हैं और उनसे ज्यादा पैसे कमाती हैं, लेकिन इतनी दौलत भी रिश्तों को कायम नहीं रख पाती। इसलिए लोग स्टेज अदाकाराओं के हमसफर के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम स्टेज अदाकाराओं के हमसफर यानी शौहरों के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि किस अदाकारा का शौहर क्या काम करता है और उसकी तस्वीर भी आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1। अंकल जी। जी बेटा जी। इन्ना गंदा लोटा ते जेड़े असम्बली च बैठे ने वो केड़े साफ ने। स्टेज की डांसिंग डॉल, स्टेज की क्वीन दीदार को उनकी तरह एक इंतहाई खूबसूरत और अमीर कबीर हमसफर मिला है। दीदार थिएटर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है जिसने राज किया है। स्टेज पर दीदार की एक झलक कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। दीदार ने स्टेज से बेतहाशा पैसा कमाया है। वो बहुत ही स्टाइलिश लेडी थी और हैं भी। दीदार के बारे में कहा जाता है कि उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक था और वो सबसे महंगी और लेटेस्ट मॉडल की कार रखती थी। वो अपनी शॉपिंग बैरून मालिक से किया करती थी। दीदार अपने परफ्यूम्स पेरिस से खरीदती और ज्वेलरी, हैंडबैग वगैरह दुबई से। दीदार ने कई दिलों को अपना दीवाना बनाए रखा। बड़े बड़े उमरा लैंडलॉर्ड उनसे शादी करना चाहते थे और आखिरकार वो एक खूबरू लैंडलॉर्ड नौजवान हमजा अली की महबूबा बनी और उनकी ज़ौजियत में गई। दीदार की खास बात यह है कि उन्होंने कामयाब करियर की तरह जाती जिंदगी को भी इंतहाई कामयाबी से गुजारा है। उन्होंने हमजा अली से पसंद की शादी की और फिर दीदार ने शोबिस को खैराबाद कह दिया। हमजा अली का ताल्लुक लाहौर से है। वो एक गोरा चिट्टा दराज कद खूबसूरत शख्स है। हमजा एक अमीर कबीर फैमिली से ताल्लुक रखता है। वो न सिर्फ बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है बल्कि लाहौर में उनकी कई फैक्ट्रियां भी हैं। दीदार की तरह हमजा अली को भी गाड़ियों का बहुत शौक है। उन्होंने अपने जेरे इस्तेमाल रेंज रोवर रखी है जो कि वर्ल्ड क्लास गाड़ी है और पाकिस्तान में गिने चुने लोगों के पास है। इसके अलावा हमजा अली को मोटर बाइक्स का भी बहुत शौक है। वो अपने लिए हैवी बाइक्स इंपोर्ट करवाते हैं। दीदार और हमजा अली का घर इंतहाई खूबसूरत है जो पुरतयश और पुरअसाइश चीजों से मुज़य्यन है। हमजा अली बस अपने कारोबार को देखते हैं और दीदार भी अपना ब्यूटी सैलून चलाती हैं। दीदार अपने शौहर हमजा अली के साथ एक इंतहाई खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 2। ਅਸੀਂ नेक हो चुके हैं। अच्छा हाँ जी। हाई साहब मेरा हाथ वेख के दसो मेरा ब्याह कदों होएगा? ਅਸੀਂ नेक ना होंदे ते हुणे हो जाना सी। स्टेज की सीनियर तरीन अदाकारा मेगा को एक बिजनेसमैन हमसफर मिला है और उसकी खास बात यह है कि वो मेगा पर पूरा एतमाद करता है और उनकी हर ख्वाहिश बजा लाता है। मेगा ने जब थिएटर छोड़ने के बाद गाने के शौक का इजहार किया तो उनके शौहर ने उनकी भरपूर मदद की। मेगा का शुमार स्टेज की इंतहाई पढ़ी लिखी अदाकाराओं में होता है। वो CSS की तैयारी कर रही थी लेकिन इसी दौरान उन्हें शोबिज में काम करने का शौक पैदा हुआ। वो एक बहुत बड़ी फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उनके लिए शोबिज में जाना कुछ मुश्किल न था। मेगा ने फिल्मों से अपने करियर का आगाज किया लेकिन फिल्मों में उनके ख्वाब पूरे न हुए और फिर उन्होंने थिएटर का रुख किया जहां से वो पहले ही ड्रामा से हिट हो गईं। स्टेज पर जिस अदाकारा ने सबसे पहले डांस किया था वो मेगा ही थी, लेकिन वो वल्गर डांस किसी तौर न था। उस ड्रामा का नाम घुंघरू गिदा शरीफों में था और उसके डायरेक्टर अफजाल अहमद थे, इसलिए ड्रामा में फहोश डांस का तस्वुर ही मुमकिन नहीं। दरअसल ये डांस एक क्लासिकल नोयत का डांस था जो कि स्क्रिप्ट के लिए एन जरूरी था और सेंसर बोर्ड की जानिब से पूरी तसल्ली करने के बाद इसकी इजाजत दी गई। मेगा ने भी थिएटर से बहुत दौलत कमाई और फिर थिएटर से कामयाब होने के बाद शादी के बंधन में बंध गई। मेगा के शोहर का नाम नवीद शरीफ है जो कि दुबई का एक बिजनेसमैन है। दोनों ने पसंद की शादी की थी जो कि ताहाल खुशगवार तरीके से कायम है। नवीद शरीफ एक इंतहाई अमीर आदमी है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरसीज तंजीम का रुकन भी है और इमरान खान से उसकी कई मुलाकातें हैं। इसी वजह से PTI के वजीर, मुशीर और दीगर ओहदेदारान उनके घर अक्सर आते जाते हैं। मेगा अपने शौहर नवीद शरीफ के साथ लाहौर में एक आलीशान घर में रहती हैं। वो सफर करने के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी इस्तेमाल करती हैं और दोनों एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3। इमरान खान साहब नाल शादी करो। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਨੇ।
मौजूदा थिएटर का सबसे बड़ा नाम खुशबू को एक इंतहाई खूबसूरत और नामवर हीरो हमसफर मिला है। नरगिस के बाद खुशबू वो अदाकारा हैं जिन्हें स्टेज पर एक आलमगीर शोहरत मिली है। वो नरगिस जितना मुआवजा तो नहीं ले सकी, लेकिन बाकी अदाकाराओं की निस्बत सबसे ज्यादा मुआवजा लेती हैं। मौजूदा थिएटर में खुशबू वो अदाकारा हैं जिनका ड्रामा देखने के लिए टिकट नायाब हो जाते हैं और लोग महंगे से महंगा टिकट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुशबू ने भी फिल्मों से अपना आगाज किया था, लेकिन वहाँ इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी और अब थिएटर ने उनके तमाम ख्वाब पूरे कर दिए हैं। खुशबू ने मारूफ अदाकार अरबाज खान से शादी की है, जो कि पश्तो फिल्मों के मारूफ हीरो आसिफ खान के बेटे हैं और खुद भी टीवी और पश्तो फिल्मों का बड़ा नाम है। दोनों ने पसंद की शादी की थी और इसके लिए उन्हें घर की मुखालफत का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन दोनों ने घर की मुखालफत को मोल लेते हुए शादी की और इसे कामयाब तरीके से गुजार रहे हैं। दोनों आजाद ख्यालात के मालिक हैं। अरबाज खान फिल्मों और ड्रामों में काम करते हैं और वो भी खुशबू को स्टेज ड्रामों में काम करने से मना नहीं करते। दोनों ने लाहौर में एक आलीशान घर बनाया है और एक पुरतयश और पुरअसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 4, वैसे ताड़े मुंह दी तारीफ नहीं बंदा, तू भी बगैरत ही है। तेरे ना गुजारा भी बगैरत ही है। स्टेज की सबसे बड़ी अदाकारा नरगिस ने 2 शादियां की। दीदार की तरह नरगिस की जाती जिंदगी इतनी आइडियल तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारी। स्टेज पर नरगिस को सबसे मकबूल तरीन और कामयाब अदाकारा माना जाता है। थिएटर पर जितना मुआवजा नरगिस ने लिया है, इतना किसी और अदाकारा को नहीं मिला। नरगिस अपने एक ड्रामा का 16 लाख रुपए वसूल करती थी। उन्होंने एक दहाई से ज्यादा अरसा तक थिएटर की दुनिया में राज किया, जिसमें किसी और अदाकारा की शिरकत न थी। दीदार की तरह नरगिस ने भी बहुत पैसा कमाया। वो शादी करने के बाद भी काफी अरसा तक थिएटर पर काम करती रही। नरगिस ने पहली शादी जुबैर शाह से की, जो कि गुजरात के एक पसमानदा इलाका से ताल्लुक रखते थे, लेकिन लाहौर में रेस्टोरेंट्स का कामयाब तरीन बिजनेस चलाते थे और गरीब से बहुत अमीर हो चुके थे। और फिर उन्होंने नरगिस से शादी की। ये शादी कई सालों तक कायम रही और इसमें से उनकी औलाद भी हुई। नरगिस ने दूसरी शादी 2014 में माजिद बशीर से की, जो कि पुलिस ऑफिसर है और मारूफ क्रिकेटर सुहेल तनवीर का भाई है। नंबर 5, डैडी, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उसी खुदा ने इसको भी पैदा किया है। इसका भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का है। खुदा के लिए किस बात ऊंच नीच में बढ़ गए आप लोग। शर्म आती है मुझे आपको अपने बाप कहते हैं। थिएटर की खूबसूरत तरीन अदाकारा सोबिया खान को एक इंतहाई खूबसूरत क्रिकेटर शौहर मिला है। सोबिया खान का शुमार भी सफ़े अव्वल के अदाकाराओं में होता है। उन्होंने भी अपना आगाज फिल्मों से किया था, लेकिन फिल्मों में कामयाब नहीं हो सकी थी और फिर थिएटर ने उनकी जिंदगी बदली। सोबिया खान ने थिएटर से करोड़ों रुपए कमाए हैं और थिएटर पर सबसे पहली फॉर्च्यूनर गाड़ी सोबिया खान ही ने ली थी। सोबिया खान ने आने वाली दौलत को जमा किया और अब वो अपना जाती कारोबार भी चलाती हैं। सोबिया खान की 20 गाड़ियां उबर पर चलती हैं, जिनसे लाखों रुपए महाना आते हैं। सोबिया खान ने मारूफ क्रिकेटर उस्मान कादर से शादी की, जो कि लेजेंड क्रिकेटर अब्दुल कादर मरहूम के बेटे हैं। दोनों ने पसंद की शादी की, जो कि ताहाल कायम है। सोबिया खान खुशकिस्मत हैं, उन्हें एक पुरखुलूस शख्स जिंदगी का हमसफर मिला है। नंबर 6, बीबी जी तारे नाम दिया वंगा नहीं, तुसी जाकर जर्नल दे टैग चढ़ाओ। रूबी अनम थिएटर का एक काबिल फख्र नाम है, जिसे थिएटर की मुहज्जब तरीन अदाकाराओं में शुमार किया जाता है, जिन्होंने कभी रक्स के जरिए पैसा कमाने को तरजीह नहीं दी और इसका सिला उन्हें एक इंतहाई मुहज्जब और पुरखुलूस शौहर की सूरत में मिला है। रूबी अनम एक सेल्फ मेड अदाकारा है, जो एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई थी और अपनी मेहनत से बहुत बड़ी स्टार बनी। रूबी अनम ने थिएटर के तमाम बड़े अदाकारों के साथ काम किया और कभी कोई काबिल एतराज किरदार नहीं निभाया। जब थिएटर पर रक्स और फुहाशी की हवा चली तो रूबी अनम ने इस माहौल में काम करने से इनकार कर दिया और थिएटर को छोड़कर टीवी का हिस्सा बन गई। रूबी अनम के शौहर का नाम अजहर है, जो कि शोबे से ताल्लुक रखते हैं। अजहर एक इंतहाई टैलेंटेड और पुरखुलूस इंसान है। उन्होंने बतौर अदाकार अपने करियर का आगाज किया था और इसके बाद गुलकारी, प्रोडक्शन और डायरेक्शन भी की और इसके अलावा वो प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। अजहर की पूरी फैमिली बैरून मुल्क मुकीम है, जबकि वो अपनी बेगम रूबी अनम के साथ लाहौर में रहते हैं। दोनों मियां बीवी एक इंतहाई शानदार और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।